नमस्कार। हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5,500 लेकर मुंबई आने वाला व्यक्ति अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से वो सफलताओं की ऊंचाई चढ़ता गया। आज की तारीख में वो 130 करोड़ का मालिक है। वैसे तो इस तरह की कहानियाँ काफ़ी आपने सुनी होंगी, काफ़ी आपने देखी होंगी, लेकिन शायद आपने एक ऐसे शख्स को महसूस करने का मौका जिसके दिल में हमारे और आपके लिए दर्द भी था, जिसके दिल में हमारे और आपके लिए दर्द के साथ साथ खजाने का मुख खोल दिया जाए कि लोगों को परेशानियां ना हो, जितनी हो सके उसकी मदद की जाए। ऐसा शख्स जो लगातार गरीब, मजदूर, आम लोगों की मदद करता रहा हो। सिर्फ उसका कसूर यही था कि जो काम सरकार को करना था वो काम उसने कर दिया। स्वाभाविक है, जो काम सरकार का था अगर वो काम वो स्वयं करेगा तो सरकार क्या करेगी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सरकार ज़रूर कोई ऐसा कदम उठाएगी ताकि वो सरकार की जो बदनामी हो रही थी उस बदनामी को ख़त्म किया जा सके। आप जो समझ रहे हैं, मेरा कहना वही है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं शायद वही है। उस व्यक्ति का नाम है सोनू सूद। सोनू सूद लॉकडाउन के बाद अचानक मसीहा बन के उभरे। ना वो कोई राजनीतिक व्यक्ति थे, ना कोई ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्हें अपने बैनर और पोस्टर के सहारे लोगों से वोट लेना था। सोनू सूद के दिल में उन गरीबों के लिए दर्द था, उन गरीबों के लिए जगह थी, इसलिए उन्होंने दिल खोल के सबसे पहले उन मज़दूरों की मदद की जो पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए विवश थे। उनके लिए उन्होंने सारे साधन मुहैया कराए। धीरे धीरे सोनू सूद से लोग मदद मांगने लगे और सोनू सूद ने दोनों हाथ खोल कर लोगों की मदद की। स्वाभाविक है, जब कोई व्यक्ति इतना कुछ करेगा, जो काम सरकारों को करना था वो काम अगर सोनू सूद जैसे लोग करेंगे तो निश्चित है सरकार कुछ न कुछ तो सोचेगी। क्योंकि आम लोगों के बीच में ये बात आम हो चुकी थी कि सोनू सूद ने जो काम किया वो काम सरकार भी नहीं कर सकती थी। सरकार इस बात को लेके काफ़ी चिंतित थी। सरकार को लग रहा था कि वो किस तरह इस हीरो को जीरो बनाए। मौका मिल गया, दस्तूर भी था। उन्होंने जो कि उनका चिरपरिचित अंदाज है, जिनका वही एक तरीका है, ईडी और सीबीआई। सरकार ने वही काम किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया और वहाँ पे लगातार छापे पड़ने लगे। कल भी छापे पड़े, आज भी छापे पड़े। छापे में ये खंगाला जा रहा है कि सोनू सूद ने टैक्स कहाँ चोरी किया। जो आदमी राजनीतिक नहीं है, जो आदमी एक्टर्स हैं और वो अपने बलबूते पे कमाई गई संपत्ति को आम लोगों के बीच में उनके मुसीबत में उनको दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है, वो टैक्स चोर हो सकता है। क्योंकि सरकार कह रही है अगर इसी ईडी उस पर शक है तो निश्चित है उसे चोर बनाने में वक्त भी नहीं लगेगा। हो सकता है कि वो बहुत जल्दी सलाखों के पीछे हो जाए और जनता के बीच में ऐसी कोई छवि बना के पेश की जाएगी कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं था, लोगों को लूटता था, देशद्रोही था। जो भी है वो बाकी टीम उनकी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आईटी सेल के लोग इस पे भी कुछ ना कुछ बना के प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल यहाँ तक मामला सोनू सूद का था, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही सोनू सूद और अरविंद केजरीवाल के बीच जो मुलाकात हुई और चर्चा हुई कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे, बस फिर क्या था, भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल गए। भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि अब उनके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचेगा। अगर सोनू सूद भारतीय जनता पार्टी में माफ़ कीजिए आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए तो उनकी ज़मीन उखड़ जाएगी, उनकी बनी बनाई सत्ता बिखर जाएगी। क्योंकि लोग सोनू सूद को दिल और जान से चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी छाती पे सोनू सूद का टैटू तक बनवा के घूम रहे हैं। सोनू सूद वैसे तो 12 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। हर फिल्म का वो लेते हैं 2 करोड़ रुपए और
उनके इनकम का जो जरिया है वो इस बात का लिए काफ़ी है कि सोनू सूद को पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं है और उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। फिलहाल जिस तरह उनको मानसिक तौर पर जिस तरह उनको प्रताड़ित किया जा रहा है ईडी के छापों से, उससे यह तो एक बात साफ हो गई कि सरकार नहीं चाहती कि कोई आम जनता या कोई आम व्यक्ति किसी मजदूर, किसी किसान, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करे जिससे उसको सहारा मिले। सरकार सिर्फ यही चाहती है कि अगर वो मदद करे तो सिर्फ वो भले ही 5 किलो गेहूं का थैला पकड़ा के मदद करे, लेकिन इस मामले में सरकार भी बुरी फंस सकती है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है निश्चित ही उसको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता से सीधा जुड़ाव है। आईटी सेल, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का आईटी सेल इसमें कोई काम आ पाएगा। सोनू सूद बेहद ही चर्चित व्यक्ति हैं। सोनू सूद को जिस तरह घेरने का प्रयास किया गया है वो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही दुखदायी होगा, क्योंकि आम लोगों की भावनाएं से जुड़ी हुई हैं। आइए आज बात करते हैं सोनू सूद के कुछ और बारे में। सोनू सूद जो हैं उनका एक बंगला है मुंबई में, उसके अलावा 2 प्लाट हैं। सोनू सूद के पास गाड़ियां भी बहुत बढ़िया हैं और लग्जरी गाड़ियां हैं, एक होटल है। इन तमाम चीज़ों के बाद, सारे ऐशो आराम के बाद, अगर सोनू सूद आम लोगों की मदद करने को उतर गए, आम लोगों की मदद करने लगे, तो पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी को क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि कोई आम आदमी की मदद करे, कोई किसी के लिए मदद के लिए खड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी उसको पुरस्कृत करने की जगह, भारतीय जनता पार्टी उसे पुरस्कृत करने की जगह, 2 बार इस बात को बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, कि पुरस्कृत करने की जगह उसे यातनाएं दे रही है। और जो एक दूसरी तरफ एक एक्ट्रेस है, एक अदाकार हैं, जो लोगों को अनाप शनाप बोलती हैं, अशब्द बोलती हैं, उसे पुरस्कृत किया जाता है, उसे सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। यानी इस देश में लोगों को मदद मिले ऐसे व्यक्ति की वैल्यू नहीं है, लेकिन जो लोगों के बीच में नफरत पैदा करे, लोगों को बीच में घृणा पैदा करे, ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब तो देना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। देखते हैं अभी सोनू सूद को कहां तक घसीटा जाएगा, क्या क्या उसके ऊपर लांछन लगाए जाएंगे, क्या क्या आरोप लगाए जाएंगे। हो सकता है जेल भी पहुंचा दिया जाए। फिलहाल जब तक के लिए आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।